ये है मकबूज़ बलूचिस्तान। आज जुम्मा 29 दिसंबर साल 2023 है। बलूचिस्तान टुडे से आज की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इलियास बलोच। अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग कमेटी को बुलाया जाए और उनके सामने मुतालबा तस्लीम करने के मुआहदे पर दस्तखत किए जाएँ, तभी इत्मीनान बहाल हो सकता है, वरना और कोई बात नहीं होगी। डॉक्टर महरंग बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुई बुगटी कॉलोनी से फोर्सेज हाथों एक शख्स जिबरी लापता। सलमान को गुज़िश्ता साल फोर्सेज ने हिरासत में लेकर जिबरी गुमशुदगी का शिकार बना दिया, जो ताहाल लापता हैं। अहल खाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासती अदारों का शहरों खसूसन बलोचों के खिलाफ जारी गैर आईनी इंसानियत सोच बर्ताव संगीन बहरान को जन्म दे रहा है। इंसानी हकूक़ के अदारों की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ग्वादर तुर्बत फोर्सेज चौकी और खुफिया अदारों के एहलकारों पर बम हमले, 2 एहलकार शदीद जख्मी। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बलोच जिबरी लापता अफराद के कैंप में पाकिस्तानी सहाफ़ी इमरान रियाज ने बीवी के हमरा इजहार यकजहती करते हुए लापता अफराद के हवाले से माजी में दिए गए अपने बयानात पर माफ़ी मांग ली। हब में भी बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनों के खिलाफ FIR दर्ज। आपको मालूम है, इससे कबल नाल, खुजदार, कोहलू, डेरा गाजी खान, कराची और अंदरूनी सिंध में इस्लामाबाद में बलोच खवातीन पर पुलिस तशद्दुद और तुलबा की गिरफ्तारी खिलाफ मुजाहरे किए गए थे, जिन पर FIR दर्ज किए गए। बलूचिस्तान मुख्तलिफ अजला में फायरिंग और दीगर हादसात में 6 अफराद हलाक, 3 जख्मी हो गए। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी के ज़ेर एहतमाम बलोच नस्ल कुशी जिबरी गुमशुदगियों के खिलाफ जारी एहतजाजी धरना कैंप में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर महरंग बलोच ने कहा कि पुरअमन धरने को मुसलसल हिरासां किया जा रहा है। 7 दिन में मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो मुकदमा बलोच अवाम की अदालत में लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासत के संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गिरफ्तार बलोच तुलबा के हवाले से मीडिया और अदालत में झूठ बोला जाता है, उनको रिहा कर दिया गया है, जबकि इसके बरक्स मुतअद्दिद तुलबा अब भी गिरफ्तार और मुतअद्दिद लापता हैं। महरंग ने कहा कि पाकिस्तान के किसी अदारे पर इत्मीनान नहीं रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग कमेटी को बुलाया जाए और उनके सामने मुतालबा तस्लीम करने के मुआहदे पर दस्तखत किए जाएँ, तभी इत्मीनान बहाल हो सकता है, वरना और कोई बात नहीं होगी। 1 हफ्ते का वक़्त देते हैं, इसके बाद हम अपने रद्द-ए-अमल में आज़ाद होंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान अहम इंकशाफ करते हुए कहा कि जाकिर मजीद की वालिदा से जाली स्टाम्प पेपर पे साइन लिए गए हैं। वालिदा से कहा गया है कि स्टाम्प पेपर पर साइन कर दें, आपके बेटे को वापस ले आएंगे, जबकि स्टाम्प पेपर पर लिखा था कि मेरा बेटा जाकिर मजीद दुबई में है, किसी ने उसको अगवा नहीं किया और ये काम मुज़ाकराती कमेटी की सरबराही में हो रहा है। जिला डेरा बुगटी की तहसील सुई बुगटी कॉलोनी से पाकिस्तानी फौज ने गुज़िश्ता रोज कुर्बान वलद बादल बुगटी नामी शख्स को बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद अगवा करके अपने साथ ले गए, जिसके बाद वो लापता है। बलूचिस्तान के जिला खुजार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तानी फौज के हाथों जिबरी गुमशुदगी के शिकार सलमान वलद मोहम्मद जान के अहलखाना ने कहा कि आज एक दफ़ा फिर हम यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज की लाकानूनियत और जिब्र के बायस दर्द और अजियत की एक और दास्तान ले आए हैं। उन्होंने कहा कि सलमान वलद मोहम्मद जान सिकने खुजार कठान को गुज़िश्ता साल नवंबर 2022 में CTD और खुफिया एजेंसियों के अहलकारों ने कोयटा से हिरासत में ले जिबरी गुमशुदगी का शिकार बना दिया, जो पिछले 1 साल से लापता हैं। उन्होंने कहा कि सलमान के कजन आसिफ और रशीद को नोशकी से लापता किया गया, जो ताहाल लापता हैं। कराची ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, होम बेस्ड वुमेन वर्कर फेडरेशन और दीगर तंजीमों के ज़ेर एहतमाम कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया गया। उन्होंने कहा कि शहरियों की जिबरी गुमशुदगियाँ, हलाकतें मुल्की आइन, कानून और बैनुल-अक़वामी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी है। रियासती अदारों का शहरियों खसूसन बलोचों के खिलाफ जारी गैर आइनी इंसानियत सोच बर्ताव संगीन बहरान को जन्म दे रहा है। रियासत की जानिब से शहरियों से आज़ादी राय, एहतजाज और जमहूरी हकूक़ को ताकत के ज़ोर पर छीनने की रविश खतरनाक नताइज का पेशखेमा साबित हो रही है। बलूचिस्तान के साहिली शहर ग्वादर में खुफिया अदारों के एहलकारों को बम हमले में निशाना बनाया गया। तफसीलात के मुताबिक ग्वादर ढोर में नामालूम अफराद ने खुफिया अदारों के एहलकारों पर दस्ती बम हमला किया। हमले में 2 एहलकार शदीद जख्मी हो गए। हमले के बाद फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर दरंदगी शुरू कर दिया।
علاوہ ازیں تربت شہر کے ملکہ علاقوں افسر کے بلوچ بازار میں واقع سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر بھی دستی بم حملہ کیا گیا ہے۔ بم چوکی کے قریب گر کر دھماکے سے پھٹ گیا، تاہم کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ آخری اطلاع تک بم حملے کی ذمہ داری کسی مسلح آزادی پسند تنظیموں نے قبول نہیں کی ہے۔ پنجگور کے علاقہ سوردو مری آباد میں موٹر سائیکل چھیننے کے دوران مزاحمت پر مسلح افراد کی فائرنگ سے سکینہ نامی ایک خاتون ہلاک ہو گئی۔ کوئٹہ پولیس کے مطابق گزشتہ روز مشرقی بائی پاس پر ایمان سٹی اسپتال گلی کے قریب ایک شخص نے خنجر سے وار کر کے 6 سالہ بچے محمد آصف کو تیز دھار آلے سے قتل اور اس کے والد ضیاء رحمان کو زخمی کر دیا۔ بعد ازاں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم صالح محمد کو آلہ قتل سمیت گرفتار کر لیا۔ دکی زماں روڈ پر مسلح نقاب پوش موٹر سائیکل سواروں نے دکاندار پر فائرنگ کی۔ فائرنگ سے دکاندار صادق شاہ ہلاک ہو گیا۔ کوئٹہ کراچی شاہراہ بھوانی کے قریب تیز رفتار ویگو کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 35 سالہ برکت ولد پیر جان نامی شخص ہلاک ہو گیا، جبکہ دوسرا واقعہ ہب شہر باب بلوچ مینار کے سامنے پیش آیا، جہاں پر بس کے انتظار میں 40 سالہ عمران ولد حبیب نامی شخص اندھی گولی لگنے سے زخمی ہو گیا۔ چاگی میں گردی جنگل روڈ پر ٹریفک حادثے میں 2 افراد ہلاک، 3 زخمی ہو گئے۔